डियर स्टूडेंट, SKR मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x इंटू dx। ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे ये करते हैं। सबसे पहले यहाँ दे रखा है साइन की पावर 4x इंटू डी। तो ये हम जानते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आती है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस 2x अपॉन 2। इसे हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, इसी प्रकार साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर दो उधर से, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो। तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x इंटू डी एक्स। कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू 4, फिर कॉस 2x का फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दो। ये होता है 2 साइन 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर यहाँ से हम कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये आती है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस 2x अपॉन 2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 1 प्लस कॉस 4x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x इंटू डी एक्स। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 एलसीएम ले लो, 2 प्लस कॉस 4x प्लस 1 माइनस 2 2 जा 4 कॉस 2x इंटू डी एक्स अपॉन 2, 2 4 जा 8, 1/8 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दो। अब इसका सेपरेशन कर दो, 2 और 1 हो गया 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1/8। अब क्या करेंगे हम, अब सेपरेशन कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन 3 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x इंटू डी एक्स माइनस 4 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, कॉस 2x इंटू डी एक्स। यह आता है 1/8 3x प्लस कॉस 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस 4x का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x अपॉन 4 माइनस का 4, कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है साइन 2x अपॉन 2 प्लस का c। 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 3x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 8 8 जा 64 माइनस 4/8 1/2 2 2 जा 4 इंटू साइन 2x प्लस c। ये आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 वो दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x dx। इसे किस तरह करेंगे वो देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x, इसे लिख देते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये रखी हुई है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1/4 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो, आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर 2x का, वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 2x इंटू डी एक्स। 1/4 एलसीएम ले लो, 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 प्लस 2 2 जा
4 cos 2x इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, 1/4 लिखा हुआ है, 2 एलसीएम ले लिया तो अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, 2 4 जा 8, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। अब क्या कर दे रहे हैं हम, 2 + 1 + cos 4x + 4 cos 2x इंटू डी एक्स। आगे करते हैं अब, 1/8 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया। इसका कर देते हैं सेपरेशन। ठीक है, 2 और 1 हो गया 3 प्लस cos 4x + 4 cos 2x इंटू डी एक्स। अब इसका सेपरेशन कर देते हैं, ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, cos 2x और dx। ये आ गया 1/8, ये हो गया 3, 1 का हो गया x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 4x/4 प्लस 4 कांस्टेंट है, cos 2x का हो जाएगा cos 2x का sin 2x/2 प्लस c। 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 3x/8 प्लस sin 4x 8 4 जा 32 प्लस 2 से कट गया, 2 आ गया, ये अगर 2/4 2/8 1/4 इंटू sin 2x प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ cos qx इंटू डी एक्स। इसे किस तरह से करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे cos 3x का। cos 3x का फॉर्मूला होता है 3 cos x माइनस का 4 sin qx। ये फॉर्मूला यहाँ लगा दो। यहाँ से cos 3x इजिकल टू 3 cos x माइनस 4 cos qx। यहाँ से cos qx की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है, वो आ रही है 3 cos x माइनस cos 3x अपॉन 4। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 3 cos x माइनस cos 3x अपॉन 4 इंटू डी एक्स। 1/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x माइनस cos 3x इंटू डी एक्स। 1/4 कॉन्स्टेंट है, इसका सेपरेशन कर दो, 3 कांस्टेंट cos x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1/4 3 कांस्टेंट है, cos x का होता है sin x माइनस और cos 3x का हो जाएगा sin 3x अपॉन 3 प्लस का c। 1/4 सेंटर मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 sin x माइनस 3 4 जा 12 sin 3x अपॉन 3 4 जा 12 प्लस c। ये इसका आंसर आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर vx dx। इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए हैं cos स्क्वायर x का क्या होता है, 1 + cos 2x अपॉन 2। ये होगा 1 + cos 2vx अपॉन 2 इंटू डी एक्स। इसे 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 2vx इंटू डी एक्स। 1/2 सेपरेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2vx इंटू डी एक्स। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का x प्लस cos 2vx का क्या होगा, इसका होगा sin 2vx अपॉन 2vx का इंटीग्रेशन होगा तो हो जाएगा 2v प्लस का c। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, x/2 प्लस sin 2vx अपॉन 2 2 जा 4v प्लस का c। ये इसका आंसर आ गया बच्चों। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड पार्ट, अगर दिया हो तब। क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड पार्ट इन्होंने नहीं दिया है, क्वेश्चन नंबर 24 है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट। 24 दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स
इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसे किस तरह से करेंगे बच्चों, वो देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस टेन इनवर्स को ख़त्म करना है इसकी मदद से, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स की मदद से। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करें कॉस एक्स का जिससे ये 1 कैंसिल हो जाते हैं। तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन साइन एक्स का फॉर्मूला लगा लो जिससे कॉस कैंसिल हो जाए, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। मैंने कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करे हैं वो मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला लगाया मैंने कॉस एक्स का, कॉस 2x का, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। दूसरा फॉर्मूला लगाया मैंने साइन 2x का, वो होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और कॉस एक्स से स्क्वायर खत्म हो गया। तो ये बचता है टेन इनवर्स इन द ब्रैकेट कॉट कॉस बटे साइन कॉट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब यहाँ कॉट है यहाँ टेन है, कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो ऐसा करो कि इस कॉट को टेन में कन्वर्ट कर लो, टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, पाई बाई 2 इंटू एक्स, क्योंकि पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, माइनस एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस का सी। ये इसका आंसर आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स इन द ब्रैकेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसे कैसे करेंगे, इंटू डी एक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेक और टेन को, कॉस सेक को लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स सेक एक्स को लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस टेन एक्स को लिख देते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम ले लेते हैं एलसीएम, टेन इनवर्स इन द ब्रैकेट ये जगह 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स द ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। हम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक्स की फॉर्म में है तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स है तो लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, अभी फॉर्मूला बता क्या है, साइन एक्स का क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर कॉस एक्स बाई 2 अपॉन, इसका फार्मूला अप्लाई हम cos 2x का एक बार फार्मूला और बता दें, ये फार्मूला और होता है, वो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ये आता है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स, ऊपर कुछ होता है, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें तो आता है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। कुछ कैंसिल हुआ, हाँ ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स, ये बचा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब हम कुछ देख रहे हैं इधर क्या कि यहाँ तो बन गया साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, इधर बन गया कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉस एक्स बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, टेन इनवर्स इन द ब्रैकेट ये बन गया 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई 2। ये किसी का फॉर्मूला बन गया बच्चों, किसका, ये होता है टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, वो होता है टेन ए प्लस टेन बी
अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 10 हम जानते हैं कि 10 पार्ट 45 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो 10 इन द ब्रैकेट, ये हो गया 10 इनवर्स इन द ब्रैकेट 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। 10 से 10 कैंसिल, बचा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इसका इंटीग्रेशन कर लो बच्चों, आंसर आ जाएगा। पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस एक्स बाई 2 का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी, यही आंसर है इसका। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर 6 लॉग एक्स बेस ई माइनस ए की पावर 5 लॉग एक्स बेस ई अपॉन ए की पावर 4 लॉग एक्स बेस ई माइनस ए की पावर 3 लॉग एक्स बेस ई इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, इसे स्टार्ट करते हैं। हम ये जानते हैं कि लॉग 6 लॉग एक्स बेस ई दे रखा है, तो हम जानते हैं कि लॉग, इसे लिख सकते हैं हम लॉग एक्स बेस ई की पावर 6। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग एम एन लिखा हो तो ये हो जाता है एन लॉग एम, एन लॉग एम, एन लॉग की पावर एन, ये। और हम जानते हैं लॉग एम की पावर एन होता है एन लॉग एम, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो हम वो लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर रहे हैं, वैसे इस तरह से लिख सकते हैं। और हम जानते हैं क्या, हम ये जानते हैं कि ई पे लॉग क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो ई पे जब लॉग कैंसिल हो जाता है, ई पे लॉग कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचेगा एक्स की पावर 6 इस हिसाब से, माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ से तो कुछ कॉमन निकल लिया है, यहाँ से एक्स की पावर 5 कॉमन आ रहा है, बचा एक्स माइनस 1, यहाँ से एक्स की पावर 3 कॉमन आ रहा है, ये बचा एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये तो कैंसिल हो गए, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 बचा क्या, एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये बच्चे इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 आता है। क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट क्या है वो हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है ई की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, तो हम जानते हैं लॉग की, हम जानते हैं इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं तो कौन सा रूल लगाते हैं वो हम जानते हैं, कैसे करते हैं, ई की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स ऐसे ही, ए की पावर एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए माइनस ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बता दूँ, ये फॉर्मूला है डी एक्स इज इक्वल टू, ये होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहता है, प्लस सी और प्लस सी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना रहेगा, ई की पावर एक्स, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ए। अब हम क्या करेंगे आगे, इसे आई के इक्वल मान लो, इसे हम लिख लेते हैं आई के इक्वल, तो अभी ये चल रहा है आई के इक्वल, तो आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए माइनस 1 अपॉन लॉग ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, ये बचा ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, ये तो फिर से आई बन गया, देखो आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए माइनस ये हो गया आई, तो बना आई अपॉन लॉग ए, आई अपॉन, इसे इधर ले जाओ तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आई प्लस आई अपॉन लॉग ए इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। ई की आई कॉमन निकल जाए, आई कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 1 अपॉन लॉग ए, ये आ गया बच्चों, ई की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, ये हो गया आई इन द ब्रैकेट लॉग ए प्लस 1 अपॉन लॉग
ए इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये आ गया आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग ए। ये इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड पार्ट देखो बच्चों क्या होगा, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 की पावर एक्स प्लस 5 की पावर एक्स अपॉन 7 की पावर एक्स इंटू डी एक्स। इसे स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है बच्चों, अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड पार्ट। इसे किस तरह से करेंगे वो देखिए। क्या करते हैं हम, ये लिख रहा है 3 की पावर एक्स 7 की पावर, इसका सेपरेशन कर दो, अलग अलग कर दो इन्हें। एक्स प्लस 5 अपॉन 7 की पावर एक्स इंटू डी एक्स। हम जानते हैं इंटीग्रेशन, वही पीछे लिख के आए हैं कि ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये आता है अलग अलग, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए की पावर एक्स लिखा हुआ है तो हो जाएगा 3/7 की पावर एक्स अपॉन लॉग 3/7 प्लस 5/7 की पावर एक्स अपॉन लॉग 5/7। ये इसका आंसर आ गया प्लस सी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 के सेकंड पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट होता है। अब तो क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है एक्स अपॉन एम प्लस एम अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर एम प्लस एम की पावर एक्स। इसे किस तरह से करेंगे बच्चों, ठीक है वो देखिए आप इसे किस तरह से करेंगे वो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है वो देखें। ये दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एम प्लस एम अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर एम प्लस एम की पावर एक्स डी एक्स। तो इसे किस तरह से करेंगे वो देखिए। पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। एक्स अपॉन एम इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एम अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एम इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एम की पावर एक्स इंटू डी एक्स। इसमें से 1/m कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये आता है एम कांस्टेंट है, बाहर निकालो। 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर एम का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1 और प्लस एम की पावर एक्स को हम एज ए ट्रीट करेंगे ए की पावर एक्स, तो ये आ जाएगा एम की पावर एक्स अपॉन लॉग एम प्लस सी। ये इसका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है, ये दे रखा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यू और दे रखा है तथा f1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, तब fx की वैल्यू निकालो क्या होगी। ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो हमें इन्होंने डिफरेंशिएशन दे रखा है, एफ डैश एक्स दे रखा है, तो इस हम एफ डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यू। ये दे रखा है। इस एफ डैश एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं बताइए। एफ डैश एक्स को लिख सकते हैं हम एफ एक्स, एफ डैश एक्स लिखा हुआ है अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यू। ठीक है, एफ डैश एक्स को लिए हम ये लिख सकते हैं। अब हम डी एक्स को इधर ले जा सकते हैं, डी एक्स को इधर ले जाओ। एफ डैश एक्स दूसरी साइड राइट हैंड साइड 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यू इंटू डी एक्स। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यू। इसका इंटीग्रेशन जब करोगे 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो 1 अपॉन एक्स क्यू इंटू डी एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का होगा एक्स क्यू अपॉन क्यू माइनस का 2 कांस्टेंट है और एक्स क्यू का इंटीग्रेशन ऊपर जाने के बाद हो जाएगा इसका एक्स की पावर -3, तो माइनस का 3 प्लस 1 अपॉन माइनस का 3 प्लस 1 प्लस का 3 प्लस का सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, ये आ गया -2 और ये 2 कैंसिल प्लस का माइनस माइनस प्लस ये जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
1/x² प्लस सी। अब यहाँ पे हमें कंडीशन दी है कि 1, जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो और फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई 0। 1 + 1 प्लस सी, यहाँ से c की वैल्यू निकल कर आ जाती है -2। ये वैल्यू पुट कर दो फंक्शन के अंदर, f(x) कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर दो तो आ जाता है x³ + 1/x² -2। यही इसका आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट 2030 क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है, ये दे रखा है ठीक इसी प्रकार dy/dx ऑफ f(x) इज इक्वल टू दे रखा है 4x³ - 3/x⁴। और ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन है f(2) की वैल्यू क्या दे रखी है 0 दे रखी है, तब फंक्शन की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। dy/dx ऑफ f(x) इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 4x³ - 3/x⁴। 3/x⁴ ये दे रखा है। ठीक इसी प्रकार से d ऑफ f(x) इज इक्वल टू 4x³ - 3/x⁴, और dx को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, ये राइट हैंड साइड आ गया, तो ये आ गया d ऑफ f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ - 3/x⁴ इंटू dx। इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, d से इंटीग्रेशन कैंसिल, ये आएगा f(x) इज इक्वल टू d से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। 4x³ का इंटीग्रेशन 4 कांस्टेंट है, x⁴/4 -3 कांस्टेंट है, x⁴ ऊपर जाने के बाद x⁴ -4 + 1 अपॉन -4 + 1 प्लस का c। 4 से 4 कैंसिल, x⁴, और ये आ गया -3 कैंसिल प्लस का 1/x³ प्लस का c। यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी है, क्या दी है कि x की वैल्यू 2 पर पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, तो 2 पुट कर दो इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाता है 2⁴ प्लस 1/2³ प्लस c। ठीक है बच्चों, ये स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये आ गया 2⁴ कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस 1/8 प्लस c। यहाँ से c की वैल्यू निकाल लो, या था -16 + 1/8, तो c की वैल्यू आ गई। एलसीएम ले लो, 16 एलसीएम लो, 16 अट्ठे कितने होते हैं, तो 16 × 8 प्लस 1/8 ही एलसीएम अगर c की वैल्यू आ गई -16 अट्ठे, 16 की 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 अट्ठे कितने होते हैं मल्टीप्लाई कर लो 16 की 8 से, तो 16 × 8, 8 6 48 का 8 हाथ से लगा 4, 8 एकम 8, 9 10 11 12, 16 अट्ठे 128, ये आ गया 129/8। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये आ जाता है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129/8, 129/8, ये आ गया फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब करते हैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू dx। हमें बच्चों फॉर्मूला आया cos a cos b का, 2 cos a cos b का, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a + b प्लस cos a - b। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दूँ तो यह आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 तो है नहीं यहाँ पे, तो 2 बनाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इंटू dx। अब क्या करेंगे हम, 1/2 को बाहर रख दो, कांस्टेंट है। 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा cos a + b प्लस cos a - b, तो cos 6x प्लस cos 2x - 4x cos माइनस का 2x इंटू dx। अब हम जानते हैं बच्चों कि cos -θ इज इक्वल टू होता है cos θ। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x प्लस cos 2x इंटू dx। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दो, बस हो गया। क्वेश्चन cos 6 का हो जाएगा sin 6x अपॉन 6 प्लस cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 प्लस का c, मल्टीप्लाई कर दो,
साइन 6x अपॉन 6 2 ज़ा 12 प्लस साइन 2x अपॉन 2 2 ज़ा 4 प्लस का c, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है बच्चों, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 का ही एक पार्ट और दे रखा है, सेकेंड पार्ट। उसमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x, इसे करना है बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा साइन ए कॉस वी का फार्मूला। तो 2 साइन ए कॉस वी, ये होता है साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला यहाँ लगा दो। तो वही पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ बनाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड इसकी कर दी। ठीक है, 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो। 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन 4 3 7x प्लस साइन ए माइनस बी साइन एक्स। ठीक है बच्चों, इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा साइन का बच्चों क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 7x अपॉन 7 माइनस साइन माइनस कॉस एक्स प्लस का c, मल्टीप्लाई कर दो। कॉस 7x 2 7 जा 14 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस c, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड पार्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 31 का थर्ड पार्ट, ये क्या है बच्चों, ये दे रखा है साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स। इसमें भी वही करना है जो पीछे वाले क्वेश्चन में करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ये आ जाएगा साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, 1/2 फार्मूला लगा दो इसमें, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी 3 4 8। अब आएगा यहाँ पे प्लस साइन ए माइनस बी, तो माइनस का एक्स आएगा। ठीक है बच्चों, और हम जानते हैं क्या, हमें ये पता है कि साइन माइनस का थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो ये अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 8x माइनस का साइन एक्स। ठीक है बच्चों, इंटू डी एक्स, तो 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करो, साइन 8x का माइनस कॉस 8x अपॉन 8 और साइन एक्स का माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस का c। 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 में, माइनस का कॉस 8x 8 2 जा 16 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस c, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 का अब आता है फोर्थ पार्ट। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस बीटा इंटू डी एक्स। इसे कैसे करेंगे बच्चों, ये देखिए आप। सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है यहाँ कॉस एक्स माइनस बीटा, तो हमें बीटा एक्स माइनस बीटा यहाँ ऊपर बनाना पड़ेगा। तो कॉस हम क्या कर रहे हैं, इसमें माइनस बीटा और प्लस बीटा कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, इंटू कॉस एक्स माइनस बीटा इंटू डी एक्स। अब हमें पता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, लेकिन यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन एक्स माइनस बीटा इंटू साइन बीटा। और ये नीचे लिखा हुआ है कॉस एक्स, इसे अलग अलग सेपरेशन कर दे रहे हैं, एक्स माइनस बीटा डिनोमिनेटर में इधर और डिनोमिनेटर में इधर, एक्स माइनस बीटा इंटू डी एक्स। कॉस एक्स माइनस बीटा से कॉस एक्स माइनस बीटा बच्चों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ये बचा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बीटा इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस, ये होता है 10 एक्स माइनस बीटा इंटू साइन बीटा इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, कॉस बीटा कांस्टेंट है इसलिए 1 बचा, 1 का हो जाएगा एक्स कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। और 10 का क्या होता है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log sec x प्लस c। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा log
सेक एक्स माइनस बीटा प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट पार्ट जो है वो दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसे किस तरह से करेंगे बच्चों, ये देखिए, सबसे पहले से सेपरेशन कर दो, इसका अलग अलग कर दो। तो एक्स क्यू से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स बचा, प्लस इंटू डी एक्स, सॉरी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, डी एक्स माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 7 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दो। एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3, 1 का हो गया एक्स माइनस 2, ये हो गया 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस 7, एक्स की पावर 2 दे रखी है अपॉन में, ऊपर ले जाओगे -2, तो एक्स की पावर -1 अपॉन -1 प्लस का सी। ठीक है बच्चों, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x माइनस 2 लॉग एक्स और माइनस का 7 अपॉन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अब दे रखा है क्वेश्चन नंबर 32 का ही सेकेंड पार्ट। वो सेकेंड पार्ट क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, दिया जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन बच्चों, इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब कर लो इंटीग्रेशन, 1 का x हो जाएगा प्लस इसका x की पावर -1 अपॉन -1 हो जाएगा प्लस इसका 2 लॉग x हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा, जो का x -1 अपॉन एक्स प्लस 2 लॉग x प्लस c, ये आंसर आ गया बच्चों इसका। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 32 का थर्ड पार्ट। इसे किस तरह से करेंगे बच्चों, तो ये दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, इस वजह से हम tan स्क्वायर एक्स में फॉर्मूला लगा देंगे। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर एक्स। यहाँ से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, अलग अलग लो, सेपरेशन कर लो, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x बच्चों, -1 का x प्लस का c, ये इसका आंसर आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 का थर्ड पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 32 का फोर्थ पार्ट। ठीक है बच्चों, ये जो दे रखा है इन्होंने फोर्थ पार्ट, वो दे रखा है साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसे किस तरह से करेंगे बच्चों, ये देखिए, कुछ नहीं है इसमें, साइन स्क्वायर एक्स से ये खत्म, कॉस स्क्वायर एक्स से ये खत्म, ऊपर एक बचेगा साइन एक्स प्लस इधर भी एक कॉस एक्स बचेगा इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स होता है प्लस का सी, ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का फोर्थ पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 32 का फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अभी हम पीछे एक फार्मूला पढ़ के आए हैं, साइन 2a का 2 साइन ए कॉस बी, तो इसमें क्या कर देते हैं 1/2 इंटू 2, वो फार्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं। तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है साइन 2a, तो साइन 2x आ गया इंटू डी एक्स 1/2। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस 2x अपॉन 2 प्लस का c। ठीक है, माइनस में आएगा लेकिन, तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 2 जा 4 प्लस c, ये आंसर आ गया बच्चों इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का अगला पार्ट है सिक्स पार्ट क्या दे रखा है, सॉरी सिक्स पार्ट, ये दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसे किस तरह से करेंगे बच्चों, अब हमें दिख रहा है नीचे 1,
इस वन को कैंसिल करना है तो हमें यहाँ कॉस होना चाहिए, तो हम इसे कॉस बना लेते हैं π/2 माइनस एक्स। अब हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जो पीछे पढ़ के आए हैं वो फार्मूला इसमें अप्लाई कर दो। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस का एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, साइन स्क्वायर ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इन द ब्रैकेट π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब आता है ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉशेक स्क्वायर π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर निकाल दो। कॉशेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स, ठीक है, π/2 माइनस एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया। इसे लिख लो माइनस का 1/2 कॉट π/2 माइनस एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब आता है क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 का नेक्स्ट पार्ट दे रखा है। अगला पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। ये दे रखा है, इसे किस तरह से करेंगे बच्चे को देखो। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जगह रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दो। रूट एक्स को लिख दो एक्स की पावर 1/2 माइनस ये एक्स की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। इसका कर दो इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 32 का नेक्स्ट पार्ट वो है इंटीग्रेशन ऑफ 3 क्यूब रूट एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 2/3 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस सी। ये आ गया एक्स की पावर 5/3 और ये 5/3 3/5 प्लस सी। ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इधर रखा इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6 और एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 दे रखा है। तब फंक्शन की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लिख सकते हैं डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6। डी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6 इंटू डी एक्स। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, ये आ गया डी से एफ इंटीग्रेशन कैंसिल, ये आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस 6x प्लस सी। एफ एक्स इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस सी। यहाँ पे सी की वैल्यू हमें निकालनी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की, तो एक्स की जगह 0 पुट करते हैं तो 3 आ रहा है, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू आ गई 3, ये वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट कर दो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस का 3। ये आ गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 32 का नेक्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगा दो, पीछे फॉर्मूला हम बता चुके हैं। साइन स्क्वायर 2x का क्या होता है, हम जानते हैं कि cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, 1 माइनस कॉस 4x इंटू डी एक्स। 1/2 सेपरेशन कर दो, 1 इंटू डी एक्स माइनस का cos 4x इंटू डी एक्स, ये आ गया 1/2, 1 का x माइनस cos 4x का sin 4x अपॉन 4 प्लस सी, यह आ जाएगा x/2 माइनस का sin 4x 4 2 जा 8 प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, ये एक्सरसाइज पूरी ख़त्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पार्ट और नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अब इसी तरह की अगर वीडियो प्राप्त करनी है आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को लाइक कर लो, और पूरे कंप्लीट पॉलिटेक्निक हम सेकंड सेमेस्टर ख़त्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू।